स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दिल्ली से बड़ी खबर है। सचिन पायलट के मसले पर आलाकमान नजर बनाए हुए है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। न केवल हालात पर नजर बनाए रखें बल्कि उसे सुलझाने की भी कोशिश करें। सचिन पायलट से बात करने की रंधावा को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, कल शहीद स्मारक पर पायलट अनशन पर बैठने वाले हैं। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर जांच और कार्रवाई की मांग सचिन पायलट ने उठाई है और इसके लिए उन्होंने कुछ पुराने वीडियोस जो कि अशोक गहलोत के हैं उन्हें भी मीडिया के साथ साझा किया और यह भी बताया कि मैंने सीएम को खत लिखे लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। सचिन पायलट क्या कदम उठा सकते हैं, उन्हें कैसे मनाना है, जिम्मेदारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रवि सिसोदिया, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बड़े अजीब तरीके से नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात है इस सियासी इमरजेंसी को देखते हुए तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी। रंधावा आज जयपुर पहुंच नहीं पाएंगे, कल आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जब कल सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके 3 घंटे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होती है और उस बैठक के दौरान जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है वहां पर पहुंचते हैं और एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। जो बैठक चलती है उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें ये दिखाया जाता है कि पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। तो एक इशारा उनको उस समय दिया गया है कि जिस तरह के एलिगेशन या जिस तरह की मांग आपसे की जा रही है उस मांग को लेकर पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया था और कहा गया था कि अगर किसी को अपनी कोई बात रखनी होती है तो पार्टी फोरम एक उचित फोरम होता है, अब पार्टी फोरम पर अपनी बात को रख सकते हैं। इस तरह से मीडिया के सामने अपनी बात को नहीं रखा जा सकता। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से जो बयान दिया गया था उस बयान को लेकर पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट थी, जो तय किया गया है कि अशोक गहलोत के साथ वो खड़े रहेंगे, तो एक इशारा काफी है। लेकिन रवि, अभी भी बीच का रास्ता पकड़ने की कोशिश है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, जो प्रेस नोट जारी किया गया वो कोई ऑफिशियल लेटर हेड पर बिना किसी सिग्नेचर के, ऑफिशियल लेटर हेड नहीं था, किसी का सिग्नेचर नहीं था। देखिए, अमूमन जो कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता जारी की जाती है वो इसी तरह से की जाती है। जयराम रमेश की तरफ से जो प्रेस वार्ता जो जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो अमूमन इस तरह से प्रेस रिलीज जारी किया था। हालांकि लेटर हेड को लेकर प्रेस रिलीज नहीं करते, लेकिन जो बयान दिया गया था उस बयान के बाद से पार्टी की तरफ से ये जिम्मेवारी दी गई है प्रभारी को कि वो बात करें सचिन पायलट से और इस मामले को लेकर जल्दी सुलझाएं। चलिए, शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब एक बार सचिन पायलट का बयान भी सुन लेते हैं। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार वाली जंग। विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। एक्शन मोड में पायलट, अनशन फिर हथियार। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा। करीब 7 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने सियासी हथियार को धारदार बनाने में लगे थे, उसी बीच सचिन पायलट के धमाकेदार ऐलान जंग से प्रदेश का सियासी पारा उफान मारने लगा। काफी वक्त से खामोश सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी नुस्खे को आजमाया जो सियासत में सफलता का सबसे कारगर हथियार है। इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। पायलट ने पिछली सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। वसुंधरा जी की सरकार पर
वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आके रुक गए थे। भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मामला खुलेआम सियासी जंग का है तो जाहिर है कोई समर्थन करेगा तो कोई वार। कुछ ऐसा ही हुआ पायलट के इस एक्शन के बाद। बीजेपी सरकार के समय करप्शन के इश्यूज का सवाल है। करप्शन को लेकर वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। प्राइवेट पार्टियां जो गुंडे लेकर बैठी है गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे कि कुछ इश्यू जो भी हैं, जो इन्होंने उठाए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर बैठूंगा, आपने जो मुझे बताया, तो ये सब मामले तो पार्टी हाईकमांड देखेगा। देखिए, सचिन पायलट का बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी अंतर्कलह का एक नतीजा है। बीजेपी को तो बेजा वो बिना बात के ही इस्तेमाल करने के लिए नाम लेते हैं, बाकी झगड़ा उनका है, उनके घर का है। दुर्भाग्य है कि इनके किस्सा कुर्सी का ने राजस्थान की आवाम को त्रस्त किया है। बीजेपी का आरोप है कि ये एक्शन कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा है, लेकिन अगर सचिन पायलट के बयान को देखें तो साफ है कि वो बीजेपी की पिछली सरकार के वक्त हुए घोटाले के उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में सत्ता में आई थी। बहरहाल कहना मुश्किल है कि पिछली सरकार के वक्त के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत का ऊंट 2023 में किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जिम्मेदारी मसला सुलझाने की सुखजिंदर सिंह रंधावा को दी गई है। कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्हें आज जयपुर, ऐसा माना जा रहा था कि आज वो जयपुर आएंगे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आज रंधावा जयपुर नहीं आ रहे। कल देर शाम तक रंधावा जयपुर आ सकते हैं। आज रंधावा पंजाब के दौरे पर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और पायलट से बात करने की, इस मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वो कल देर शाम तक जयपुर आ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री पद को लेकर सतीश पूनिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वो सीएम पद के दावेदार न तो थे, न है और न भविष्य में रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका से संतुष्ट हूं, एक ही उद्देश्य है, पार्टी वापस सत्ता में आए। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी में बदलाव परंपरागत और सामान्य बात है। देखिए, कल जैसलमेर के दौरे पर थे उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया और इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये जवाब दिया। सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ, पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद तक की जिम्मेवारी दी, मेरे लिए सौभाग्य था। मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न कभी था, न हूं, न कभी रहूंगा। मुझे ऑफर भी होगी तो विनम्रता से पार्टी को हाथ जोड़ दूंगा, लेकिन मेरा मिशन है कि पार्टी सत्ता में आए। 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, राजस्थान में सरकार बने 23 में, उसके लिए संकल्पित हूं। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है,